नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ उपाय बताएंगे। ये उपाय उनके लिए है विशेष रूप से जो लोग पढ़ाई करते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, और खास तौर पर जितने भी आज के समय में गवर्नमेंट एग्जाम्स या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जो इनकी तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए मैं आज यहाँ पे कुछ टिप्स शेयर करूंगा। तो उम्मीद है आप वीडियो पूरा देखेंगे, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टिप्स बताए जाएंगे, जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे, वो आपके लिए बहुत ही कारगर होंगे। सबसे पहली चीज मित्रों, देखिए, जब कभी भी आप पढ़ने बैठिए तो जाहिर सी बात है आप किसी टेबल पे ही बैठ के पढ़ते होंगे। तो जहां कहीं भी जिस भी टेबल पे आप बैठ के पढ़ते होंगे, जो भी आपका स्टडी टेबल होगा, वहां पे आप किसी एक छोटे से प्लेट में एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा रख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं फिटकरी का टुकड़ा रखने के लिए क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का कारण जान लीजिए। क्योंकि मित्रों, ऐसे समय में होगा क्या ना कि आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी वो उस फिटकरी के टुकड़े में जाके समाहित हो जाएंगी। तो एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा आपको अपने सामने रखना है। इसके अलावा मित्रों, एक और उपाय मैं आपको बता देना चाहता हूं। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको पीले धागे का एक लच्छा लेना है। ठीक है, पीला रेशमी धागा लच्छे में मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। इस पीले धागे को लेकर के आप जाएंगे भगवान विष्णु के मंदिर में जाएंगे। ठीक है, भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में आप इसे चढ़ा दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप ये धागा लेकर के आप घर आएंगे और इस धागे के छोटे छोटे टुकड़े काट करके आप पेन पे बांध लें, जिस पेन से आपको एग्जाम में लिखना है या जिस पेन से आप लिखते भी हैं अगर, उस पे बांध लें। साथ ही साथ आपकी जितनी भी किताबें हैं, नोट्स हैं, जो भी हैं, उनके बीच में आप ये धागे का टुकड़ा थोड़ा थोड़ा रखते जाइए। इससे क्या होगा, इससे आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। और जो पीला रंग होता है ये वैसे भी हमारे जीवन में खुशियां लेकर के आता है, तो ये पीला रंग आपको पढ़ाई में भी काफी हद तक मदद करेगा। इसके बाद मित्रों, एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप आपको प्रतिदिन करना है। जब कभी भी आप पढ़ने बैठे तो जब भी आप पढ़ने बैठे तो इस मंत्र का जाप 3 बार, 7 बार या फिर 11 बार आप रोज करेंगे। वो मंत्र है शारदाय नमस्तुभ्यम मम हृदय प्रवेशिनी। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिएगा, शारदाय नमस्तुभ्यम मम हृदय प्रवेशिनी। अब ये तो सारे उपाय हो गए जो हमारे पूजा पाठ से संबंधित हैं। जो लोग ये सब उपाय नहीं करना चाहते हैं, अब मैं उनके लिए बताता हूं। फिटकरी का टुकड़ा तो आपने रख ही लिया, मान लीजिए, वो तो एक अलग सी चीज है। वहां पे तो मेरे ख्याल से कोई रिलीजियस बाउंडेशन नहीं है। आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक चीज और, आप जब भी पानी पीजिए ना, तो आप पानी को कांच के ग्लास में लेकर के अफर्म करके पीजिए। राइट, मतलब दिन भर में आप जैसे पानी पीते हो, आई थिंक 5-6 बार तो आप पानी पीते ही होगे कम से कम। ठीक है, तो जब कभी भी आप पानी पीजिए तो आप कांच के ग्लास में पानी लीजिए और उसको अपने सामने रख करके या अपने हाथों में पकड़ करके उसमें 3 बार या 5 बार आप अफर्म कीजिए आप पॉजिटिव सेंटेंसेस आपके एग्जाम से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कि मेरा इस एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है, या मैं इस एग्जाम में सक्सेसफुल हो चुका हूं, हो चुकी हूं, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। अफर्म करने के बाद फिर आप इस पानी को पी लीजिए। राइट, पानी से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। जिस तरह की वाइब्रेशन या जिस तरह की एनर्जी आप पानी को देंगे, उसी तरह की वाइब्रेशन और एनर्जी को लेकर के पानी आपके शरीर में जाएगा, और पानी, यही पानी आपके दिमाग में भी तो जाएगा ना। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को उस तरह से तैयार करेगा। फ्रेंड्स, मैंने बहुत बार बताया है, शायद मैं आज एक बार फिर से भी बता देना चाहता हूं कि पानी की अपनी एक याददाश्त होती है जिसे हम वाटर मेमोरी कहते हैं। आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए, आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप एक उपाय ये करेंगे कि आप प्रतिदिन पानी को अफर्म करके पिएंगे। तीसरी चीज, जब भी आप सोने जाएं तो सोने के पहले आप अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी पढ़ाई में, आपके सिलेबस में जो भी चीजें हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप एक बार सरसरी निगाहों से थोड़ा सा पढ़ करके उसके बाद अब आप क्या करेंगे ना, आप प्रतिदिन रात में एक सबलिमिनल, एक म्यूजिक, कोई भी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही हल्की सी म्यूजिक आप सुनिए, और सुनते हुए आप ये विजुलाइज कीजिए कि सच में आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो चुका है। और करने के बाद थोड़ी देर इसे 2 से 4 मिनट चलाने के बाद आप इसे निकाल करके रख दीजिए और आप आराम से सो जाइए। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करेगा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को फिर से तैयार करेगा एग्जाम में अच्छे से तैयारी करने के लिए। अब फाइनली ये जो वीडियो था ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था। मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो
काफ़ी मेरे चैनल को देखती हैं और काफ़ी मेरे वीडियोस को लाइक भी करती हैं और उनके कमेंट्स भी आते रहते हैं। तो उन्होंने ही एक कमेंट में ये कहा था कि भाई उनके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो तैयारी तो कर रही लेकिन मन में थोड़ा सा डर है। शायद पिछली बार उनका एग्जाम जो है वो 2 मार्क्स से रह गया था क्लियर होते होते। मैम देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप अच्छे हो, अगर आप पॉजिटिव हो, तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा ना, उसके पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव चीज जरूर छुपी होगी। राइट? अगर मान लीजिए कि आपने पिछली बार एग्जाम दिया था, 2 मार्क्स से रह गया था, हो सकता है कि आपको उससे कुछ अच्छा मिलने वाला हो, इसलिए वो चीजें आपको नहीं मिल पाई। अगर मान लीजिए आपने ये एग्जाम भी दिया, अगर ये एग्जाम इन केस मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए इस एग्जाम में भी कुछ कमी अगर रह जाती है, तो मैम आप अपना मन छोटा बिल्कुल मत कीजिएगा, आप आगे की तैयारी में लग जाइएगा। क्योंकि अगर ये भी नहीं हुआ तो इससे भी अच्छा कुछ मिलने वाला है आपके लिए, कुछ रखा है आपके लिए बिल्कुल। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग तो बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें सोचते हैं, ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ये कर लूंगी, वो कर लूंगा, दुनिया भर की चीजें। लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं कि जो ऊपर जो गॉड है, जो ईश्वर बैठा है ना, अल्लाह, जिसे हम जो भी कहें, जो भी नाम दें उन्हें हम, सब तो मेरे लिए तो एक है। तो इन्होंने भी हमारे लिए कुछ ना कुछ प्लान करके रखा हुआ है, इनकी भी कोई ना कोई योजना है हमारे लिए। गॉड हैज़ अ प्लान फॉर यू। बिल्कुल, ईश्वर का कोई ना कोई प्लान तो आपके लिए होता ही है। तो मैम आप अपने सारे डर छोड़ दीजिए, उसे किनारे रखिए और जी जान से तैयारी में लग जाइए। क्योंकि एक बात आप याद रखिएगा कि डर के आगे ही जीत होती है। जब तक हम डरते रहते हैं ना, तब तक हमें कोई भी चीज बहुत ही मुश्किल लगती है। लेकिन जब एक बार हम पूरी कंसिस्टेंटली, पूरे डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये डर भी एक दिन खत्म हो जाता है, आपका भी खत्म हो जाएगा। बस जो मैंने उपाय बताए ये सारी कीजिए। और हाँ, सिलेबस की तैयारी, पढ़ाई, भाई पढ़ाई तो करनी ही करनी है, इसका तो कोई शॉर्टकट मेरे पास है भी नहीं और शायद कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। सिलेबस, पढ़ाई अपनी जगह पे है और ये जो उपाय हैं ये आपको थोड़ा हेल्प तो करते ही हैं बिल्कुल। जैसे अगर आपने सबलिमिनल सुना या इस तरह की चीजें की ना, तो आपके माइंड को रिलैक्स तो करता ही करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी तैयार करता है इन चीज़ों को करने के लिए। तो उम्मीद है मैम आपको भी वीडियो पसंद आई होगी, मेरे सब्सक्राइबर्स को भी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइएगा लोगों से, शेयर कीजिएगा लोगों को और लाइक करके जाइएगा, कमेंट्स भी दीजिएगा अपने। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।